ताई कैसी हो, ज्योति ताई जैसी हो, हमारी ताई कैसी हो, ज्योति ताई जैसी हो, हमारी ताई कैसी हो, ज्योति ताई जैसी हो। ज्योति ताई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योति ताई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब एक है, हम सब एक है। अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ। अडानी बचाओ। हमारी ताई कैसी हो, ज्योति ताई जैसी हो, हमारी ताई कैसी हो, ज्योति ताई जैसी हो। ज्योति ताई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योति ताई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में हार हुई है, मानो बहुत बड़ी हार है, और जो जादुई आंकड़ा था वो बीजेपी ने किस तरह से पार किया, ये एक मैं कहता हूं रहस्य है, और ये रहस्य को आने वाले दिनों में खोलना ही पड़ेगा और किसी न किसी तरीके से ये खुलेगा। हमने अपने बयान में पहले ही कहा है कि जिस तरह से धारावी के प्रोजेक्ट को लेने के लिए अडानी ने जब सरकार तोड़ी, पार्टियां तोड़ दी, तो अब ये 23 तारीख को किस तरह से खेल खेलेंगे, क्या खेल खेलेंगे, ये जनता देख रही है। जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, इस तरह से और बहुत सारे खेल जो महाराष्ट्र में हुए हैं उसके विरोध में जनता थी, लेकिन फिर भी बीजेपी को वोट मिला है, इतनी सारी सीटें मिली हैं, ये एक ताजुबी बात है। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ कांग्रेसी मौजूद हैं जो वरिष्ठ हैं। और मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा कि आलम भाई, तो महाराष्ट्र में जो सीटें आने वाली थी, जो उद्धव साहब ने एक्सपेक्ट करके रखा था कि किस तरह से उनकी जीत होने वाली है, वो जहां भी जाते थे उनको जनता का प्यार मिलता था, चाहे वो किसानों का हो, चाहे लड़की बहनों का हो, चाहे जनता का हो, वो पासा उलट कैसे पड़ गया? किस तरह से ये पूरी सीटें जो है वो हार में तब्दील हो गई? अफाक भाई, ये जो रिजल्ट आया है ये तो अनएक्सपेक्टेड है, और हम लोग इस पे समीक्षा के लिए हमारी पार्टी के जो भी सीनियर लीडर है वो बैठ रहे हैं। कल इस पे जो भी है तय किया जाएगा। बट मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि हमें नहीं लगता है कि हम हारे हैं। हमारी पार्टी और महाराष्ट्र लेवल पे, मुंबई लेवल पे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मिल के मेहनत की, और हमारा जो महाविकास आघाड़ी का जो संगठन है वो एक होके, जो हम मिसाल दे रहे हैं, आप धाराई देख लीजिए, माहिम देख लीजिए, या वर्ली में जिस तरह आदित्य ठाकरे साहब को हराने के लिए कम से कम 10-10 उम्मीदवार सामने उतारे गए, फिर भी हमने कम बैक किया। ये कहीं ना कहीं हमें एक साजिश की बू आ रही है। जिस तरह धारावी का प्रोजेक्ट जो है अडानी के दिया जा रहा है, और जिस तरह से महायुति वालों ने इलेक्शन से पहले ही दावा कर दिया था कि शिंदे साहब ने बोला था 50 के नीचे मेरी सीट नहीं आएगी। अजीत पवार साहब जैसे पार्टी लीडर अगर 41 सीट 42 सीट ला लेते हैं तो ये बात किसी को हजम नहीं है, क्योंकि इनका कोई वोट कार्डर है नहीं कहीं पे भी। और जो रिजल्ट आया है ये अनएक्सपेक्टेड है। इसमें जो भी है समीक्षा की जा रही है, देखा जाएगा। हम लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल दिखाए गए, मैक्सिमम एग्जिट पोल में 150 to 170 दिखाया गया, और एग्जिट पोल को भी क्रॉस करके ये 233 तक आंकड़ा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा काम हुआ है। अब मैं आपको वादा करता हूं कि वक्त दीजिए थोड़ा सा, ये चीजें सामने आएगी और जनता को और महाराष्ट्र की आवाम को सब मालूम पड़ेगा। खलील भाई, ये जो कांड हुआ है, कह रहे हैं ये सीट का कांड हुआ है, सीट जिहाद हुआ है, मैं कहता हूं तो इस सीट जिहाद के लिए अगर 233 तक पहुंचता है तो इस पर लड़ेगा कौन, आएगा कौन, इसे खोलेगा कौन, इस पोल को, इसके लिए कौन आगे आवाज उठाएगा? देखिए अफाक भाई, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है, और जनता का जो जनादेश है, जो भी आए वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी आप हार मानते हैं? हार की बात नहीं है। यहाँ जनता ने जो जनादेश दिया है उसकी हमें समीक्षा करनी पड़ेगी कि किस लिए हारे, उसकी वजह क्या थी, क्या खेल हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब समीक्षा हमें करनी। क्योंकि जैसा कि आलम भाई ने कहा, अनएक्सपेक्टेड था, तो ये बिल्कुल आना नहीं चाहिए था, और इसको इतना किसी को उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अब आया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्यों आया है
उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब अभी एमपी में कांग्रेस ने पार्लियामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो भी तो मतलब यानी कि आप अपने परफॉर्मेंस को गिराना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम उठाना चाहेंगे बिल्कुल। कमियों को क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं आगे बढ़ के खुशियों को लड़ी लड़ी है, ये ना कांग्रेस का रोल है, ना सेना का है, और ना शरद पवार एनसीपी का है। ये हमारी जो पार्टी है, ये हम लोग जो है मतलब महाविकास आघाड़ी लड़ी है। अगर हार है तो महाविकास आघाड़ी की है, और इस पे हम चिंतन करेंगे तो महाविकास आघाड़ी के सारे सीनियर लीडर इस पे चिंतन करेंगे। परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे हम, किस तरह से हम खेल रहे हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारी नीति है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान दिया जाए। कौन परफॉर्म तो करना सब जानते हैं, मतलब सभी करते हैं परफॉर्म, लेकिन ये उम्मीद नहीं होती, कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो उस किस लिए हुआ वो समीक्षा, बार बार ये कह रहे हैं कि किस लिए हुआ इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। क्या लगता नहीं कि कैंडिडेट उतारने में हमने कोई गलती की है? मतलब देखिए, पार्टी लेवल महाविकास आघाड़ी, आप जान रहे हैं कि एक पार्टी का तो इस मामला था नहीं, महाविकास आघाड़ी का तीनों पार्टियों को सेट करके करना था। उसमें कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए, हालांकि उसमें दूसरा कोई होना, लेकिन तीनों पार्टियों को सेट करने में कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि मतलब ये कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि ये कैंडिडेट में कहीं मिस्टेक हुई या क्या हुआ। असल में हमें चिंतन करने की अब जरूरत है कि एक्चुअली में क्या हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा, ये महाराष्ट्र क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। और जबकि धारावी में आप देख रहे हैं कि धारावी में इतना माहौल खराब होने के बावजूद भी धारावी में जो जनता ने विश्वास जताया वो सराहनीय है, और वो अडानी के खिलाफ है, अडानी के विरुद्ध है। नहीं, धारावी का माहौल बिल्कुल अलग है। धारावी में कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस ही रहेगी। धारावी की बात अलग है। चिंतन की जरूरत है कहा जा रहा है, चिंतन की जरूरत है। चिंतन करेगा कौन? क्या छोटे छोटे कार्यकर्ता करेंगे या बड़े लेवल पे चिंतन होगा? क्या इसकी एफआईआर होगी, क्या इसकी कंप्लेंट होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या घर बैठे खाली कहते रहेंगे कि चिंतन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, और हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है, इतनी सीटें नहीं आ सकती हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। चिंतन ही नहीं, आत्म मंथन भी की जरूरत है, और इसको किया जाएगा। और सवाल ये बनता है कि हमारी रैलियों में क्या नाम जन अपार समर्थन था, हमारे किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारी के हर मुद्दे पे क्या नाम कहीं ना कहीं लोग सरकार से प्रताड़ित थे। डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं हर मुद्दों में फेल थी। उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट आया है तो वाकई एक बहुत ही बहुत ही मतलब एक उम्मीद से परे है। अब इस पे सबसे बड़ी चीज है कि क्यों ये रिजल्ट आया, इसके लिए चिंतन नहीं, अब आत्ममंथन की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है मेरे सारे नेता महाविकास आघाड़ी के इस पे बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम ये चुनाव जीत के लिए लड़े थे, हम सरकार बनाने के लिए लड़े थे, मगर अब चूक हो गई, कहां से हो गई ये आगे बैठक में इसका पता क्या लगता नहीं कि 3 लोग थे, 3 लोगों का 3 फैक्टर काम कर गया? क्या लाड़की बहन एक फैक्टर, दूसरा कटोगे तो बटोगे, एक हो तो सेफ हो, क्या ये काम आया है? क्या ये इफेक्ट करे क्या महाराष्ट्र पे? नहीं, लाड़की बहन योजना का तो वो 1500 दे रहे थे, हमारी सरकार पे हमने 3000 का वादा किया था। सिर्फ वादा है? नहीं, हमने दिया है, आपने कुछ दिया? हमने दिया है, कर्नाटक में हमने दिया है, आप देखेंगे तेलंगाना में दिया है, हिमाचल में दिया है, और हम यहाँ भी देते और बहुत शानदार तरीके से देते। दूसरा सवाल आपका, कटेंगे तो बटेंगे, काटता कौन है, बांटता कौन है? पिछले 10 सालों से हर राजनीति, एक प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, काटने और बांटने की बात उन्हीं की तरफ से लोगों में से किया गया है। और उसी बातों को क्या नाम, अगर वो घुमा फिरा कर कह रहे हैं एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, एकता और अखंडता की बात तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो थे, हमारी मूल विचारधारा है एक है तो सेफ है। उसको ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से उसको किया, उसके बाद काटने और बांटने की बात की, ठीक है, उनका तुक्का कहां से बैठा, कैसे बैठा, क्या ईवीएम ने बिठाया या कोई और समीकरण से बैठा, ये जांच का विषय है। और उम्मीद करता हूं इसके लिए हमारी महाविकास आघाड़ी की टीम इसकी जांच करेगी, और अगर इसमें कोई भी थोड़ा भी अगर कहीं कोई बिंदु मिलता है तो हम उस पर पूरी तरह से कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज है, और अगर ये जनता का जनादेश है तो ये स्वीकार है, और हम और बेहतर तैयारी करके जनता के बीच में जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। आलम भाई, जिस तरह से आप लोगों का, उद्धव साहब का, आदित्य ठाकरे साहब का एक बड़ा ऐलान था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले अडानी के सारे प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे, अडानी के हाथ में जो जमीनें गई हैं उनको हम छीन लेंगे, इन तमाम चीजों से क्या नुकसान तो नहीं पहुंच गया है? क्या पहले से अलर्ट करके खेल खेला गया और आपके
इस ऐलान को ही ना पूरा किया जाए, इसलिए इस तरह से अडानी ने खेल खेला हो, या सरकार ने खेल खेला हो, या मोदी जी ने खेल खेला हो, या चाणक्य ने खेल खेला हो। अफाक भाई, इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने हमारी महाविकास आघाड़ी के जो भी सीनियर लीडर, चाहे नाना पटोले साहब का कोई स्टेटमेंट आया हो, या शरद पवार साहब ने स्टेटमेंट दिया हो, या उद्धव ठाकरे साहब ने जिस तरह कहा था कि हम जैसी सत्ता में आएंगे तो अडानी की जितने भी एग्रीमेंट्स है वो हम कैंसिल कर देंगे, और वो बहुत सही, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बोला था, और उस पर जनता का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और ये रिस्पॉन्स तो नुकसान नहीं दिया। नहीं, वो रिस्पॉन्स नुकसान नहीं दिया। ये कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता को चला रही है। कौन सी वो ताकतें जैसे भी अडानी को जो चाहिए महाराष्ट्र में ले सकता है, वो महाराष्ट्र क्या, वो पूरे हिंदुस्तान में ले सकता है। फडणवीस जी ने कहा है कि आरएसएस का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने भी अंदर से बहुत काम किया। आरएसएस एक लॉबी है जो उनके साथ काम करती है, और वो लोकसभा में शायद वो उनके साथ नहीं काम की थी, और उन्होंने विधानसभा में उनके साथ काम किया तो उसका उनको थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। बट हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो या महाराष्ट्र के सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, सब कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे चल रहे हैं। इस वक्त जो सरकार है ना, वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल की सरकार है। इसको कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन चला रहे हैं, और वो सारा महाराष्ट्र और सारा हिंदुस्तान जानता है। वो बिजनेसमैन ऐसा है कि अगर उसको एयरपोर्ट चाहिए तो गिफ्ट में दे दिया जाता है, उनको अगर कोई प्लांट चाहिए तो वो भी गिफ्ट में दिया जाता है, उनको कोई लैंड चाहिए वो भी गिफ्ट में दिया जाता है। धारावी तक उनको तोहफे में दे दिया गया है, और धारावी के बदले उनको बहुत कुछ मिला है। और ये सरकार इनको लानी थी, सरकार आई नहीं, ये लाई गई है। और मैं आपको फिर अफाक भाई वही चीज दोहराता हूँ कि इंशाल्लाह थोड़ा वक्त आने दीजिए, सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी, और यहाँ की जनता को सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना बड़ा गेम हुआ और कितना बड़ा गेम खेला गया है। ये जीते नहीं है, हम आज भी इनकी इस जीत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बस इलेक्शन एक प्रोसेस है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, बट एक्सेप्टेबल नहीं है ये। मैंने कल परसों भी आपसे कहा था कि इसी उनके साथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और लड़की बहन योजना जो है, मेरा तो ख्याल है कि वो कुछ काम नहीं किया, क्योंकि जो लोग पैसा ले रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि ये लोकसभा में हारे थे तो इन्होंने लीगली रिश्वत दी। एक होता है इनलीगल रिश्वत, जो मतलब अंडर द टेबल दिया जाता है, और ये लीगल रिश्वत सरकारी तौर पे गिफ्ट दिया गया। सरकार कर्जे में है, बाहर से कर्जे ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर्जे में है, सरकार ये पैसा बांट रही है। कहाँ से बांट रही है? हमारा पैसा ही हमसे टैक्स लेके हमको 4 किलो अनाज दे रही है, और हमसे महीने का एक परिवार से 15 से 20 हजार रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है महंगाई के नाम पे। तो ये जनता समझदार है, ये फैक्टर नहीं है, ये गेम कुछ और है। बहुत जल्दी ये सब कुछ ओपन हो गया। खलील भाई, आपसे आखिरी सवाल मेरा कि क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में सीएम किसका बनेगा? क्या बीजेपी का बनेगा, शिंदे गुट का बनेगा, या राष्ट्रवादी का बनेगा? और बनता है तो ये खेल कैसे होगा? महाराष्ट्र को इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? देखिए, पार्टी का इंटरनल है मैटर, लेकिन जनरली ये होता है जिसकी लार्जेस्ट मतलब सीट होती है, बहुमत होती है, उसी का सीएम बनता है। लेकिन अब उसमें भी क्या खेल होता है, क्या इनके तयशुदा है, क्या इन्होंने पहले से रणनीति बनाई है, ये भी हो सकता है। बट जनरली इसमें ऐसा होता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है उसी का सीएम बनता है। तो किसकी उम्मीद करते हो? जो नंबर्स ऑफ में ज़्यादा हैं, जैसे कि अभी सीधा सीधा आपने खलील भाई ने कहा कि जब अलायंस हो के महायुति ने लड़ा है तो उनके जो तीनों पार्टियों में सबसे ज़्यादा जीत के आए हैं। भाजपा के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीत के आए हैं, तो उनके जाहिर सी बात है प्रपोजल उनका ही आएगा सबसे पहले। और लग भी रहा है कि भाजपा से ही सीएम का कोई कैंडिडेट आएगा। आपको क्या लगता है, सीएम भाजपा से आएगा तो पीछे जो बैसाखी है दो, वो साथ रहेगी या टूट जाएगी या भाग जाएगी? अब ये तो उनका अपना इंटरनल मामला है। देखते क्या हैं। लगता है, क्या लगता है?